हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र सक्सेना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्न नंबर 2.4 कक्षा 8। बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और बेल आइकन में बजाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 की। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम आपको मिलता है वह सोची संख्या की तिगुना है। वह सोची संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम मान लेते हैं माना संख्या हमारी x है। अब कह रहा है इसमें से 5/2 घटाकर 8 से गुणा करने पर, तो संख्या हमारी x है, इसमें से 5/2 हमने घटा दिया और 8 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो कह रहा है परिणाम सोची गई संख्या का तिगुना है। तिगुना मतलब 3 गुना। 2 गुना होता है तो दुगुना मतलब 2x, और तिगुना है तो 3 गुणा x, 3x। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी प्रश्न अनुसार 3x बराबर x माइनस 5/2 गुणा 8 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब 8 की गुणा कर लेंगे तो 8x माइनस 5/2 गुणा 8, 2 से चला गया 4 बार, 2 चौको 8। तो हमारी इक्वेशन होगी 3x बराबर 8x माइनस 20। अब इस 8x को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, 3x माइनस 8x बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। और माइनस का 5, क्योंकि 3x में 8 ही जाएगा तो माइनस का 5x बराबर माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 5x बराबर 20 आ गया और x बराबर 20/4। तो हमारा आ जाएगा 20/5, हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, हमारी संख्या क्या हो गई, 4 आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना देखिए पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो किसको हम बच्चों x मानेंगे, पहले बताइए। हम मानेंगे दूसरी संख्या को x। दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की 5 गुनी। 5 गुनी का मतलब 5 से गुणा करनी है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या थी, x थी, इसकी गुणा किससे होगी, 5 से, क्या हो गया 5x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या हमारी क्या थी, x थी, इसमें 21 जोड़ दिया। पहली संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या मैंने क्या थी, 5x थी, इसमें हमने 21 जोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, प्रश्नानुसार पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, दूसरी संख्या जो है उसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 5x + 21 बराबर 2x + 21। तो ये हमारा, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें 2 से गुणा करो तो 2x + 42 हो जाएगा। अब x को एक साइड ले लो तो 5x - 2x, और ये 21 को कहाँ ले जाएंगे आप, राइट में ले जाइए, तो 42 - 21। तो 3x बराबर 21 और x बराबर हमारा आ गया 7। तो हमने दूसरी संख्या क्या मानी थी, हमने x मानी थी, वो हो गई मेरी 7। और पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 5x हमने जो ली थी, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा x की ओर रखेंगे, 7 कितना हो गया, 35। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम में बहुत बार आता है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले तो 2 अंकों का योग 9 है। ये संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अगर हम अंकों के स्थान बदल देते हैं आपस में, पहले तो एक संख्या बनेगी, उसके बाद में हम उसके अंकों का स्थान बदल देंगे, तो वह नई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब हम पहले क्या लेते हैं बच्चों, पहले हम लेते हैं इकाई का अंक। देखिए कोई भी संख्या होती है, जैसे मान लिया मैंने कहा 28, तो इसमें ये 8 क्या है, इकाई का अंक है, ये क्या है, दहाई का अंक है। तो हम मान रहे हैं पहले इकाई का अंक x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 9 - x। क्यों, क्योंकि अंकों का योग बच्चों क्या है, 9 है। तो हमने लिखा अंकों का 9 है। अगर 9 है अंकों का योग, अगर एक संख्या इसमें से x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दहाई का अंक क्या हो जाएगी, 9 - x हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब संख्या बनाते हैं, संख्या क्या बनती है देखिए। संख्या क्या होगी, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। क्योंकि इकाई के अंक में देखिए हम 1 से गुणा करते हैं, ये हमारा 8 ये है, इसमें हम 1 से गुणा करते हैं, और दहाई हमारा क्या है, ये है, इसमें हम क्या गुणा करेंगे 10 से, तभी तो हमारा 2 टाइम 20 होता है, और 8 बन जा 8 28 हुआ। तो दहाई गुणा 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक। अच्छा 10 तो हमने ऐसे ना, दहाई का अंक हमारा क्या हो गया 9 - x। ठीक है, प्लस ध्यान से देखिए 1 इकाई का अंक हमारा क्या था, x था, तो 1 गुणा x। अच्छा इसकी इंटू अंदर कर लीजिए, हो गया 90 - 10x प्लस x। ठीक, अब ये भी x वाले और ये भी x वाले, दोनों को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 90 - 9x। ये तो हमारी हो गई एक संख्या हमारी हो गई। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान बदलना है अब हमें, तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। देखिए अब अंकों का स्थान कैसे बदले, जहाँ पर दहाई का अंक है वहाँ क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, और जहाँ इकाई का अंक है वहाँ क्या हो जाएगा, दहाई का अंक। देखिए मैंने क्या करा है, 10 गुणा इकाई का अंक प्लस 1 गुणा दहाई का अंक, इन दोनों का स्थान आपस में चेंज कर दिया है। तो दहाई का यहाँ पर हमारा क्या है, 10 गुणा इकाई का अंक, ये इकाई है,
तो 10 गुणा एक्स प्लस 1 गुणा दहाई, ये हमारा क्या है दहाई, दहाई का अंक 1 गुणा 9 माइनस एक्स, क्योंकि दहाई हमारा क्या था 9 माइनस एक्स था। ठीक है, अच्छा अब ठीक है जी, गुणा कर लीजिए 10 की गुणा एक्स में 10x, ये 9 माइनस एक्स की गुणा 1 में करेंगे 9 माइनस एक्स ही रहेगा। अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो 10x में से 1x गया, कितना बचा 9x प्लस 9। ठीक हो गया, तो समझ में आ गया ना, ये हमारी पुरानी संख्या और ये हमारी नई संख्या स्थान बदलने पर। ठीक है, अच्छा प्रश्नानुसार प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, जो हमारी संख्या पहले आई है उससे 27 अधिक है, तो 27 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो मैंने लिखा भी है प्रश्नानुसार प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो प्राप्त संख्या पहले तो ये संख्या आ गई, प्राप्त संख्या दी गई संख्या का मतलब ये संख्या हो गई 90 माइनस 9x, और क्या है 27 प्लस 27, 27 ज़्यादा है। सॉल्व करते हैं। अब देखिए 9x को मैं ले आया हूँ लेफ्ट में, तो 9x प्लस 9x, इस 9 को ले गया हूँ मैं राइट में, तो पहले 90 और 27 को जोड़ लो 117 हो गया, तो उसमें से 9 माइनस कर लो कितना आ गया 108, तो 18x बराबर 108 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद, अब x का मान निकाल लें, 108/18 कितना आ गया 6। ठीक हो गया, अच्छा अब इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, हमने क्या माना था x माना था, x बराबर 6 आ गया, और दहाई का अंक हमने क्या माना था 9 माइनस एक्स बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3, ये हमारा क्या हो गया दहाई का अंक आ गया। अच्छा अगर हम संख्या बनाना चाहें तो देखो संख्या हमारी हो गई 10 गुणा दहाई का अंक होता है प्लस 1 गुणा इकाई का अंक होता है, तो दहाई का अंक कितना आया हमारा 3 आया, और इकाई का अंक हमारा कितना आया 6 आया, तो दोनों को मिला दो कितना आ गया हमारा, संख्या क्या हो गई हमारी 36 हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, पहले अंक दूसरे का 3 गुना है, दोनों अंक इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 28 से प्राप्त होता है। अच्छा दोनों संख्याओं को हम यहाँ क्या करना है जोड़ना है, अंकों के स्थान बदलने हैं और प्राप्त संख्या को दी गई संख्या से जोड़ने पर 88 प्राप्त हो रहा है, दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहला एक अंक हमारा मान लेते हैं x, दूसरा अंक हमने क्या मान लेते हैं 3x। अब चलो संख्या बना लेते हैं, तो संख्या आ गई 10 गुणा x प्लस 1 गुणा 3x, का मतलब क्या हुआ 10 गुणा इकाई का अंक प्लस 1 गुणा दहाई का अंक। तो देखिए ये इकाई का अंक हमारा कितना है x है, इसको हमने एक अंक माना, इसका मतलब ये इकाई का अंक है, और ये हमारा क्या है दहाई का अंक है, तो हो गया 10x प्लस 3x, ये हो गया हमारा 13x, एक संख्या हो गई। अब क्या करना है हमें अंकों का स्थान बदलना है, अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो इसकी 10 के साथ क्या आ जाएगा दहाई का अंक आ जाएगा, और एक के साथ क्या आ जाएगा इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, संख्या वही पहले ऐसे क्वेश्चन है, तो 10 गुणा 3x प्लस 1x, तो 10 या 30x प्लस x कितना हो गया 31x। अब क्या कहता है प्रश्नानुसार 88 प्राप्त होता है, तो 13x प्लस 31x बराबर 88, दोनों को सॉल्व करा 44x बराबर 88, x बराबर हमारा आ गया 2। अच्छा पहला अंक हमने क्या माना था x माना था, वो आ गया हमारा 2, दूसरा अंक हमने क्या माना था 3x, तो कितना हो गया 3 गुणा 2 बराबर 6। अब देखिए संख्या बना लेते हैं, तो संख्या हमारी 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक ली थी हमने, है ना, क्योंकि दहाई का अंक पहले लिया इकाई का अंक पहले लिया तो फिर दहाई का अंक आता है, तो 10 गुणा 2 प्लस 6 कितना हो गया 26। अच्छा एक तो संख्या हमारी ये हो गई, अगर हम इकाई का अंक इधर ले लें और दहाई का अंक इधर ले लें तो दूसरी संख्या भी आ सकती है। देखिए यह संख्या क्या हो सकती है 10 गुणा इकाई का अंक प्लस 1 गुणा दहाई का अंक, क्योंकि अंक तो कितने ही बन सकते हैं ना हमारे, तो इकाई का अंक कितना था 6 और दहाई का अंक हमारा था 2, तो हो गया 10 6 60 प्लस 2 कितना हो गया 62, तो दो संख्या हो गई 62 और एक 26। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सिर्फ शोभो की बात कर रहा है, उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी, उसकी आयु याद करिए। तो मान लेते हैं माना शोभो की आयु x, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो शोभो की आयु कितनी हमारी x है, उसके 6 गुना मतलब 6 से गुना करें कितना होंगे 6x। अच्छा 5 वर्ष बाद शोभो की आयु मान लेते हैं, किसी की आयु समय 4 साल है, तो 5 साल बाद क्या होंगे प्लस का 5 हो जाएगा, इसका मतलब x प्लस 5, क्योंकि इस समय शोभो की आयु x है। प्रश्न अनुसार शोभो की आयु इसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। बच्चों 1/3 का मतलब हुआ 1/3, तो शोभो की आयु तो x प्लस 5 है और उसकी माँ की आयु कितनी थी 6x की 1/3 का मतलब 6x गुणा 1/3, 3 से ही गया 2 बार, तो x प्लस 5 बराबर 2x। ये 2x को हम लेफ्ट में ले जाते हैं, 5 को राइट में ले जाते हैं, तो x माइनस 2x बराबर माइनस का 5, और माइनस का ये x में से माइनस 2x गया माइनस का x बराबर -5, माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब शोभो की आयु हमारी होगी x बराबर 5 वर्ष, शोभो की माँ की आयु कितनी थी हमारी 6x बराबर 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष। ठीक है,
ये आपका पहला पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो समझ में आता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। थैंक यू।